जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, हाथ भी देखती हूँ, चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आपकी ये सारथी आज आपके सामने एक अलग ही विषय पर बात करने आई है। बहुत बार मैंने आपसे बात करी है वशीकरण को लेकर। वशीकरण क्या होता है और वशीकरण के क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता चलता है कि बंदे पे वशीकरण हुआ है या नहीं हुआ है, इस बारे में इस चर्चा को लेकर आज मैं आपके समक्ष आई हूँ। बात कर रही हूँ आपसे वशीकरण के बारे में। वशीकरण बहुत तरह से होता है। वशीकरण करने वाले इसको कपड़ों से भी करते हैं, कई लोग पानी से भी कर देते हैं, कई लोग खाने के सामान से करते हैं, तो कई लोग आपकी फ़ोटो से भी कर देते हैं। वशीकरण करने के लिए कुछ सात्विक तरीके से चीज़ें की जाती हैं और कुछ तांत्रिक तरीके से चीज़ें की जाती हैं। पहली बात तो मैं इस चीज़ को अच्छा मानती ही नहीं हूँ कि किसी के ऊपर वशीकरण करना चाहिए, क्योंकि वशीकरण एक ऐसी चीज़ है जिससे हम इंसान के ओरिजिनलिटी को उससे छीन लेते हैं। वो जो असल में होता है वो नहीं रहता, उसमें बदलाव आ जाते हैं, उसको हम अपने तरीके से बदलने लगते हैं, उसके अंदर चेंजेस लाने लगते हैं। व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी जैसे खाता है, जैसे पीता है, जैसे सोचता है, उससे विपरीत वो करने लगता है जो आप उससे कराना चाहते हैं। पर बहुत सारे ऐसे माइंड हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि सामने वाला जो मैं चाहूँ, जो मैं कहूँ, जैसा मैं कहूँ वैसा कर ले। बात थोड़ी अजीब है, लेकिन करने वाले करते हैं और इसका बहुत विपरीत प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर आता है। क्या ऐसा आपके घर में किसी के साथ हुआ है या आपकी जानकारी में, आपके अड़ोस पड़ोस में किसी के साथ हुआ है कि अचानक से उसका व्यक्तित्व ही बदल गया? वो बहुत खुशनुमा था, अचानक से वो अकेला रहने लगा। वो बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाला था, हेल्पिंग नेचर का था, और अचानक से उसका रंग रूप सब बदल गया। उसके चेहरे का रंग बदलने लगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदलने लगी, उसके बात करने का टोन बदलने लगा, उसे अकेला रहना पसंद आने लगा। वो खाना बहुत अजीब से समय पे खाने लगा, खाने के समय पे खाना नहीं खा रहा, आधी रात को उसको भूख लगने लगी, रात रात भर व्यक्ति जागने लगा। संध्या के बाद उसको लगता था मैं घर से बाहर निकल जाऊं। ऐसा आपके घर में किसी के साथ होता है या आपके परिचय में किसी के साथ होता है कि अचानक से रात को बाल कटवाने का, दाढ़ी बनवाने का शौक चढ़ जाए? अचानक से वही काम वो करने लग जाए जिसके लिए आप उसे मना करें। उसके स्वभाव में एक अलग सा चिड़चिड़ापन आने लगे, बात बात पे गुस्सा दिखाने लगे, बात बात पे अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करने लगे, बात बात पे वो आपको सिर्फ तिरस्कार करे, बुरा भला बोले, उसकी ज़बान से कोई भी पॉजिटिव बात निकले ही नहीं। एक और बहुत महत्वपूर्ण सिंबल है इस चीज़ का, सिम्टम है जो ये बताता है कि क्या सामने वाले के ऊपर वशीकरण हो रखा है। सबसे बड़ा सिम्टम ये है कि उस इंसान का अध्यात्म से, पूजा पाठ से, इवन आपके घर में भजन चल रहे हों, मंत्र चल रहे हों, तो भी उसका मन नहीं लगेगा। वो विचलित होने लगेगा, बेचैनी होने लगेगी, पसीना आने लगेगा, नहाने का मन नहीं करेगा, कई कई दिनों तक उसको ऐसा रहेगा कि मैं जो कपड़े पहने हूँ मैं पहने रहूँ, कपड़े भी नहीं बदलेगा, अपनी चीज़ों को लेकर और ज़्यादा सिक्योर्ड हो जाएगा, अपने इर्द गिर्द गंदगी रखने लगेगा। अगर ऐसे सारे सिम्टम्स आपके किसी अपने या आपके किसी परिचित के साथ आ रहे हैं तो मान के चलिए कि उसके ऊपर वशीकरण हुआ है। ये तो एक नॉर्मल चीज़ थी जिससे आप ये पता कर सके कि क्या वशीकरण हुआ है, परंतु कुछ विशेष चीज़ जिससे हम ये पक्का कर सकें कि क्या वशीकरण सच में हुआ है। उठा लीजिए कॉपी पेन और लिख लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आप ये जान सकें कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर वशीकरण हो रखा है। सबसे पहले तो आप ये देखने की कोशिश करिएगा कि कहीं उसके बाल तो नहीं कटे, और वो भी खास करके सर के मध्य से। उसके कपड़े के अंदर आपको अचानक से छेद तो नहीं मिल रहे,
और वो भी छेद ऐसे नहीं जैसे किसी ने काट दिया हो या किसी ने जला के उसमें छेद कर दिया हो। अचानक से उसके अंडर गारमेंट्स कहीं गायब तो नहीं हो रहे। अचानक से उस व्यक्ति के दिमाग में सेक्स के प्रति रुचि बढ़ तो नहीं रही। अचानक से ऐसे इंसान की निगाहें लाल तो नहीं रहने लगी। अचानक से ऐसा व्यक्ति बात करते करते खामोश हो जाता है और बात करते करते एकदम से शून्य में चला जाता है, और कई बार खामोशी से बैठा व्यक्ति अचानक से चिल्लाने लगता है। कुछ और साइंटिफिक आपको तरीके बताती हूँ जिससे आप ये जान लें कि क्या आपके व्यक्ति के ऊपर वशीकरण तो नहीं हुआ है। जान लीजिए कैसे। आप जिस पर आपको डाउट है कि उसके ऊपर वशीकरण हुआ है, उसका हाथ लगा के एक तांबे के लोटे के अंदर पानी रख लीजिए। रात के समय करना है आपको ये उपाय। उसके अंदर एक काला हकीक रख दीजिए। उसके अंदर नींबू की 5 बूंद डाल दीजिए। गिनकर 5 बूंद चाहिए, गिनकर 5 बूंद डाल दीजिए। 2 काली मिर्च और 2 लौंग डाल दीजिए। उस पानी को रात भर के लिए अपने घर में रखे रहने दीजिए। सुबह उसमें से हकीक निकाल लीजिए और पानी घर के बाहर फेंक दीजिए। उस हकीक को नॉर्मल पानी के ग्लास में डाल के रख लीजिए। 11 या 15 दिन बाद आप ये देखिएगा क्या वो हकीक चटक गया। अगर वो हकीक चटक गया या उसमें दरार आ गई या वो क्रैक हो गया तो आप मान के चलिए उस व्यक्ति के ऊपर किसी ने वशीकरण कर रखा है। दूसरा महा उपाय, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर वशीकरण हो रखा है तो आप क्या कर लें। आप एक पानी का ग्लास ले लीजिए। पानी का ग्लास कांच का होना चाहिए। उस ग्लास के अंदर आप गिनकर 5 बूंद नींबू की डाल लेंगे। उसमें आप थोड़ा सा कपूर डालेंगे और उसके अंदर आप थोड़ा सा सिंदूर डाल देंगे। उसके बाद उसके अंदर आप एक गोमती चक्र डाल देंगे। उस पानी को अपने घर में किसी ऐसे स्थान पर रख दीजिए जहाँ पर कोई उसको ना टच करे ना उसको देख पाए। जिस व्यक्ति के ऊपर आपको शक है कि उसके ऊपर ऐसा कुछ हुआ है, जब वो सो रहा हो तो धीरे से उस ग्लास को उसके सर पे से घुमा दीजिए और घुमाने के बाद आप उस ग्लास को वापस किसी अंधेरी जगह पे या ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ किसी को पता ना चले कि आपने वहाँ पर ये ग्लास रख रखा है। अचानक से आप देखिएगा उस पानी का रंग पीला होने लगेगा या उस पानी का रंग डार्क सिंदूरी रंग का होने लगेगा, ऑरेंजिश कलर का। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब उस व्यक्ति के ऊपर वशीकरण किया गया है और वो भी प्रबल वशीकरण किया गया है। एक बहुत छोटा सा उपाय और बताती हूँ जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि क्या वशीकरण हुआ है। मंगलवार के दिन 1.5 किलो पालक उस व्यक्ति के सिरहाने पर रख दीजिएगा या उसके पलंग के नीचे रख दीजिएगा। अगले दिन बुधवार को आपको गाय को वो पालक खिला देनी है। अगर गाय वो पालक खा लेती है इसका मतलब वशीकरण नहीं हुआ। गाय अगर सूंघ कर पालक छोड़ देती है इसका मतलब वशीकरण हुआ है, पर उसका असर धीरे धीरे अभी होना स्टार्ट होगा। गाय सूंघती है और बिल्कुल नहीं खाती और ऐसा ही 2-3 गाय और कर देती हैं तो इसका मतलब वशीकरण बहुत विशेष करके रूप से हुआ है। बहुत आसान है जान लेना कि आपके व्यक्ति के अंदर बदलाव ग्रहों की वजह से है या कोई वशीकरण की वजह से है। वशीकरण जिसके ऊपर होता है उसकी भी अपनी कुंडली के अंदर राहु और केतु की, शनि की पोजीशन बहुत ज़्यादा खराब होती है, तभी ये कारगर होता है। जिनके गण राक्षस होते हैं या जिनके गण मनुष्य होते हैं उनको ये चीज़ें बहुत जल्दी पकड़ जाती हैं। अगर दशा महादशा के अंदर चंद्रमा राहु के साथ चल रहा हो या राहु चंद्रमा के साथ चल रहा हो तो डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति के ऊपर किया कराया हो सकता है। मंगल राहु के साथ अगर लग्न में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर किया कराया बहुत जल्दी लग जाता है। आपके किसी अपने के साथ अगर ये चीज़ें हैं तो आप इसका टेस्ट ज़रूर कर लीजिए। अगर ऐसा कुछ है तो इसको तोड़ने के उपाय भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर ऐसा है तो उस व्यक्ति पे से 7 नींबू घुमाकर उनको 4 फाड़ियों में काट लीजिए। उसके ऊपर पीला वाला सिंदूर डाल दीजिए और ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। ये क्रिया आपको शनिवार वाले दिन करनी है और लगातार 7 शनिवार करनी ही करनी है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर हनुमान जी पे चढ़ा हुआ सिंदूर ज़रूर ले आकर लगाएं। उसके माथे पे और कंठ पे वो सिंदूर ज़रूर लगा दें।
उसके नहाने की बाल्टी के अंदर आप चुपचाप से लाल मिर्च के 11 दाने पीस कर और काली मिर्च के 2 दाने पीस कर एक पेस्ट बना लें और उसको उस पानी में मिला दें और उससे उसको स्नान कराएं, तो देखिएगा वशीकरण का असर कम होने लगेगा। अगर वशीकरण बहुत तेज़ प्रभाव से हुआ है तो फिर आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर ही इस काम को उतरवाना पड़ेगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर आऊँगी कुछ नया और कुछ अलग लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा। अपने साथी के साथ यूं ही बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, आपको मेरी इन्फॉर्मेशन से कुछ भी आपका ज्ञान बढ़ता है या आपकी ज़िंदगी में बदलाव आता है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स ज़रूर करिएगा, बताइएगा ज़रूर। मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। जय श्री कृष्ण।